नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय बुढ़ियारी, रायपुर। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत और जे.बी. से का बाजार का नियम। क्लास के दौरान मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाऊंगी जो आपके लिए उपयोगी होगा और आपके वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो चलिए आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे जो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें सर्वप्रथम परिचय को कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है और इसका सिद्धांत का उद्गम कब से हुआ है। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत जिसमें प्रोफेसर जे.बी. से का नियम, बचत एवं विनियोग में समानता और मजदूरी की कटौती जिसमें प्रोफेसर पिगू का दृष्टिकोण। उसके पश्चात हम रोजगार का निर्धारण देखेंगे और अंत में हम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाओं को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत प्राचीन विचारधारा के अर्थशास्त्रियों के विचार पर आधारित है, जैसे प्रोफेसर एडम स्मिथ, डेविस रिकार्डो, माल्थस, जेम्स मिल, जे.बी. से व पिगू। इसको हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं। अगर हम देखें प्रतिष्ठित सिद्धांत का उद्गम सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ की वो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन को हम मानते हैं। 1776 से लेकर 1930 के बीच के जितने भी विचारधारा वाले अर्थशास्त्री हुए, हम उसको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं, क्योंकि 1930 में जब पूरे विश्व में विश्वव्यापी महामंदी आई, जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खासकर अमेरिका व यूरोप जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, इस मंदी के बाद से प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं अवास्तविक होने लगी। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ और एक नवीन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का जन्म हुआ। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो मुख्य बातें थी, उन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र में सदैव श्रम एवं अन्य साधनों का पूर्ण रोजगार प्राप्त रहता है, जो कि एक सामान्य स्थिति है। उनका मत था कि बाजार में पूर्ण स्पर्धा की स्थिति रहने पर लोग कभी बेरोजगार नहीं रह सकते, किंतु यदि सरकार ने मूल्य, मजदूरी या उत्पादन के क्रम में हस्तक्षेप किया तो बेरोजगारी की स्थिति भी हो सकती है। मान्यताएं। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत जिन मान्यताओं पर आधारित है वो है, पहला, पूर्ण रोजगार। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है। जितने भी श्रम कार्य करने के इच्छुक है, सभी को प्रचलित मूल्य की दर पर रोजगार उपलब्ध होता है। दूसरी मान्यता है इसकी कि कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। तीसरा उन्होंने कहा है बंद अर्थव्यवस्था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि इस अर्थव्यवस्था की अन्य अर्थव्यवस्था से व्यापारिक लेन देन के रूप में कोई संबंध नहीं है। चौथा उसकी मान्यता है मुद्रा निष्क्रिय है, अर्थात मुद्रा का केवल विनिमय माध्यम का कार्य करती है। पांचवा उनकी मान्यता है वस्तु और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और वो स्वतः ही समायोजित हो जाता है। छठवा, मजदूरी एवं कीमतें लोचशील होती है। प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत के अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी की दर में कटौती करके अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा बनी रहती है। उसके अनुसार
अति उत्पादन नहीं होता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री खासकर प्रोफेसर जे.बी. से अर्थशास्त्र में अति उत्पादन नहीं होता, उनका यह मानना है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री खासकर जे.बी. के अनुसार अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन नहीं होता। जितना उत्पादन होता है उतना ही मांग उत्पन्न होता है, क्योंकि पूर्ति स्वयं अपनी मांग की जननी है। नेक्स्ट इसकी जो मान्यता है वह है मौद्रिक मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध होता है। और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यता, अंतिम मान्यता है दीर्घकालीन समयावधि पर ये आधारित है। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को हम तीन दृष्टिकोण से समझेंगे। पहला, से का बाजार का नियम। दूसरा, बचत एवं विनियोग में समानता S बराबर I। तीसरा, मजदूरी की कटौती, जो प्रोफेसर पिगू का दृष्टिकोण पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं से का बाजार का नियम, जिसको हम सेस लॉ ऑफ मार्केट के नाम से भी कहते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से ने अपनी पुस्तक ट्रेड दी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल में बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, जिसे से का बाजार का नियम कहा जाता है। प्रोफेसर जे.बी. से का बाजार का नियम रोजगार के सिद्धांत का आधार बिंदु है। से के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी की दशा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका उपभोग भी अवश्य हो जाता है। से के नियम के अनुसार पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। प्रोफेसर से का कथन है कि बाजार ही उत्पादन का सृजन करता है। उसके अनुसार मांग का मुख्य स्रोत उत्पादन के विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आय ही होती है, और यह आय उत्पाद प्रक्रिया से स्वतः ही उत्पन्न होता है। जब कभी उत्पादन की कोई नवीन प्रक्रिया शुरू की जाती है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन उपलब्ध होता है, तो उत्पादन के साधन के साथ ही साथ मांग इसलिए बढ़ती है कि उत्पादन में लगे हुए साधनों को पारिश्रमिक मिलता है। अन्य शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया में ही इसी क्रय शक्ति का सृजन हो जाता है, अर्थात जितना माल तैयार होता है वह स्वतः ही बिक जाता है। इसे हम इस चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं उत्पत्ति के साधनों के सामूहिक प्रयास से। उत्पत्ति के जो साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, इनके सामूहिक प्रयास से मान लीजिए 200 करोड़ रुपए मूल्य का वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो उत्पादन क्रिया में संलग्न उत्पत्ति के साधन, इसको हम मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, वेतन आदि के रूप में 200 करोड़ रुपए के मूल्य का भुगतान हो जाता है। परिणाम स्वरूप 200 करोड़ रुपए के बराबर आय का निर्माण अर्थव्यवस्था में हो जाता है। फिर बाजार में 200 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर मांग उत्पन्न हो जाता है। तो मांग बराबर पूर्ति, यहाँ पर कोई भी अति उत्पादन नहीं है। अतः पूर्ति स्वतः ही मांग की जननी है। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया के साथ साथ क्रय शक्ति, आय भी पैदा हो जाता है। इस प्रकार एक ओर तो उत्पादन के साधनों के लिए आय पैदा हो जाता है, दूसरी ओर जनता के लिए माल उपलब्ध हो जाता है। अतः मांग का स्रोत उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित आय में ही होता है। से के बाजार के नियम के कुछ निष्कर्ष। अर्थव्यवस्था में स्वतः ही समायोजन प्रक्रिया कार्यशील है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन एक आवश्यक दशा है।
अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। बचत और विनियोग में समानता होती है। अर्थव्यवस्था में लोचशीलता निहित होती है और किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होता है। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में हम दूसरे सिद्धांत को देखेंगे, बचत एवं विनियोग में समानता। S बराबर I। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाज की बचत एवं विनियोग में समानता ब्याज की दर के द्वारा स्थापित होता है। यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो बचत ज्यादा होगा और ब्याज की दर कम है होने से बचत कम हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्याज की दर घटने से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार बचत एवं निवेश दोनों बराबर हो जाता है। S बराबर I। तीसरा जो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत है, मजदूरी की कटौती। मजदूरी की कटौती, जिसको हम मजदूरी की लोचशीलता भी कहते हैं, प्रोफेसर पिगू ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार मजदूरी की कटौती या मजदूरी की लोचशीलता अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। उनके अनुसार यदि मजदूरी में नगद कटौती की नीति अपना ली जाए तो बेरोजगारी दूर की जा सकती है। कैसे, इसे हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यदि अर्थव्यवस्था में मान लीजिए श्रम की पूर्ति ज्यादा है मांग से, तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जब नगद मजदूरी में कटौती या कमी की जाती है तो इससे उत्पादन लागत कम हो जाएगा तथा उत्पादक के लाभ में वृद्धि हो जाएगा, जिससे विनियोग में वृद्धि होगा। परिणाम स्वरूप श्रम की मांग में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार श्रम की मांग व श्रम की पूर्ति बराबर हो जाएगा और पुनः अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। अब हम देखते हैं रोजगार का निर्धारण कैसा होगा। रोजगार का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती है। इसे हम इस रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करेंगे। इस रेखा चित्र को हम देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर OX अक्ष पर श्रम की मात्रा को बताया जा रहा है, OY अक्ष पर वास्तविक मजदूरी की दर। यहाँ पर DD रेखा मांग रेखा है, श्रम की मांग रेखा है। SS रेखा श्रम की पूर्ति रेखा है। OW, W1, W2 ये सभी वास्तविक मजदूरी की दर है जो Y अक्ष पर दिखाई दे रहा है। ON, N1, N2 श्रम की मात्रा है। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर अगर OW1 है तो यहाँ पर देखते हैं कि श्रम की मांग कम है और श्रम की पूर्ति ज्यादा है। चूंकि मांग कम पूर्ति ज्यादा, परिणाम स्वरूप मजदूरी की दर घटकर OW1 पर आ जाएगी। अब अगर मान लीजिए मजदूरी की दर OW2 है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रम की मांग ज्यादा है और श्रम की पूर्ति कम है। परिणाम स्वरूप मजदूरी की दर बढ़ जाएगी और पुनः OW पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार OW ही वह वास्तविक मजदूरी की दर है जहां पर श्रम की मांग व श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर है और E वह संतुलन बिंदु है जहां पर रोजगार का निर्धारण होता है। इस प्रकार से रोजगार का निर्धारण
उस बिंदु पर होता है जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, वहीं पर संतुलित रोजगार का निर्धारण होता है। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना। 1930 की विश्वव्यापी मंदी के दौरान प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा व नियम जब असत्य सिद्ध हो रही थी, पूंजीवादी देशों में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की समस्या जटिल होने लगी। तब प्रोफेसर कीन्स ने रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की कटु आलोचना करते हुए उनके मान्यताओं को आलोचना की। इसकी पहली आलोचना इस बात पर हुई कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग को उत्पन्न करती है। यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचाता भी है, चाहे वह व्यक्तिगत कारण हो या सामाजिक कारण। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है और उत्पादन का कुछ भाग बाजार में बिकता नहीं है, बच जाता है। दूसरा इसकी आलोचना हुआ है कि पूर्ण रोजगार संतुलन की मान्यता अवास्तविक है। तीसरी आलोचना सरकारी हस्तक्षेप नीति की आलोचना की गई है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार पूंजीवादी कार्यप्रणाली स्वतः समायोजित होने वाली नहीं होती है। यहाँ पर निर्धन और अमीर दोनों ही वर्ग पाए जाते हैं। ऐसे में बिना सरकारी हस्तक्षेप के जन कल्याण नहीं होता है। चौथी जो इसकी आलोचना हुई है, बचत और विनियोग में समानता ब्याज की दर से नहीं वरन आय में परिवर्तन से होता है। पांचवा जो आलोचना का कारण था, मुद्रा की तटस्थ दृष्टिकोण। प्रोफेसर कीन्स यह मानते हैं कि मुद्रा रोजगार, श्रम, आय और उत्पादन के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छठवां इसका जो आलोचना इस बात पर हुई है, मजदूरी की कटौती और बेरोजगारी। प्रोफेसर कीन्स ने प्रोफेसर पिगू की इस मान्यता की कटु आलोचना की है कि मजदूरी में कटौती से अर्थव्यवस्था में रोजगार की वृद्धि की जा सकती है। आज के समय में चूंकि श्रमिक संघ मजदूरी में कटौती का दृढ़ता से विरोध करता है, अतः ये जो मान्यता है उसको वो भ्रामक बताया है। इसकी जो अंतिम आलोचना इस बात कर किया है कि दीर्घकालीन समयावधि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का सिद्धांत जो पूर्ण रोजगार का सिद्धांत वो दीर्घकालीन अवधि पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। तो प्रोफेसर कीन्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि दीर्घकाल में तो हम सभी मर जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की उनकी मान्यताओं के आधार पर उनकी सिद्धांतों का आलोचना किया है। तो आज की क्लास था प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत और जे.बी. से का नियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोफेसर कीन्स के सिद्धांतों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।